नेक्स्ट टॉपिक्स क्रियाशील मध्यवर्ती रिएक्टिव इंटरमीडिएट। क्रियाकारक और उत्पाद के मध्य जो अवस्था होती है उसको मध्यवर्ती बोलते हैं, इंटरमीडिएट। पहला है कार्बन मुक्त मूलक, कार्बन फ्री रेडिकल। सहसंयोजी बंध के समांसन विखंडन पर बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म में से प्रत्येक परमाणु अपने साथ एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ले जाता है और आवेश रहित स्पीशीज प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार के परमाणु या परमाणुओं के समूह को जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है अथवा विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं मुक्त मूलक कहते हैं। जैसे क्लोरीन अणु से निम्न प्रकार क्लोरीन मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के विखंडन के फलस्वरूप प्राप्त मुक्त मूलक अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, जो अधिक सांद्रता वाले दूसरे यौगिक से टक्कर करके नए बंध बनाकर अपनी ऊर्जा को संकलित कर देते हैं। उदाहरण दिया, मेथेन व क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया में क्लोरीन मुक्त मूलक मेथेन के अणुओं से जिनकी सांद्रता अधिक है क्रिया करके मैथिल मुक्त मूलक बनाता है। मैथिल मुक्त मूलक एक कार्बन मुक्त मूलक है क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कार्बन उपस्थित है। ये मैथिल मुक्त मूलक क्लोरीन अणु से क्रिया करके मैथिल क्लोराइड बनाता है तथा क्लोरीन मुक्त मूलक मुक्त हो जाता है। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया एक सतत श्रृंखला के रूप में चलती रहती है। अतः वे स्पीशीज जिनमें कार्बन परमाणु पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा सहसंयोजी बंध की समांश विखंडन से बनती कार्बन मुक्त मूलक कहलाती हैं। कार्बन मुक्त मूलक को तीन प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे प्राथमिक मुक्त मूलक, द्वितीयक मुक्त मूलक और तृतीयक मुक्त मूलक। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बन परमाणु पर उपस्थित हो, इन मुक्त मूलकों का स्थायित्व निम्न प्रकार है। मैथिल मुक्त मूलक से अधिक स्थायित्व होता है प्राथमिक मुक्त मूलक से द्वितीयक, तृतीयक से तृतीयक। मैथिल मुक्त मूलक, एथिल मुक्त मूलक, आइसोप्रोपिल मुक्त मूलक और तृतीयक ब्यूटाइल मुक्त मूलक। ऐसा क्यों? मैथिल मुक्त मूलक से अधिक स्थायी होता है एथिल मुक्त मूलक, क्योंकि जो मैथिल ग्रुप्स का प्लस आई प्रभाव है, यानी धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव है। आइसोप्रोपिल मुक्त मूलक में 2 प्रेरणिक प्रभाव है प्लस, और तृतीयक ब्यूटाइल में 3 मैथिल समूह जुड़े हैं, 3 प्लस आई प्रभाव है। इस कारण असंतृप्त यौगिकों से प्राप्त मुक्त मूलक सर्वाधिक स्थायी होते हैं। इन मुक्त मूलकों के स्थायित्व के कारण इनमें अनुनाद और इलेक्ट्रॉन का अस्थानीकरण होता है। बेंजील मुक्त मूलक और एलिल मुक्त मूलक अनुनाद के द्वारा आसानी से स्थायी हो जाते हैं। बेंजील और एलिल मुक्त मूलक काफ़ी क्रियाशील है, परंतु एल्किल मुक्त मूलक की अपेक्षा अस्थानीकरण के कारण अधिक स्थायी होते हैं। एल्किल मुक्त मूलक की कक्षीय संरचना दी हुई है। एल्किल मुक्त मूलक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन परमाणु की sp2 संकृत अवस्था होती है। 3 sp2 संकृत कक्षक अन्य परमाणु से 3 सिग्मा बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं, और असंकृत pz कक्षक जो इस तल के लंबवत होते हैं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। मुक्त मूलकों का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। मुक्त मूलकों के स्थायित्व के क्रम को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के अतिसंयुग्मन द्वारा अस्थानीकरण के आधार पर समझाया जा सकता है। अतिसंयुग्मन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तथा pz कक्षक एल्किल समूह के सिग्मा कक्षक के साथ अतिव्यापन करके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का अस्थानीकरण कर देता है। तृतीयक मुक्त मूलक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन परमाणु पर 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं, अतः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का अतिसंयुग्मन द्वारा अधिकतम अस्थानीकरण होता है। तृतीयक मुक्त मूलक से मैथिल समूह मूलक तक जाने पर अतिसंयुग्मन के कारण बंधहीन अनुनाद और उनकी अनुनादी संरचनाओं की संख्या घटती है, इसलिए तृतीयक मुक्त मूलक का स्थायित्व अधिकतम होता है। इससे कम द्वितीयक और सबसे कम प्राथमिक मुक्त मूलक होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का
अस्थानीकरण संयुग्मन के द्वारा होता है। एलिलिक एवं बेंजिलिक मुक्त मूलक का स्थायित्व पी पाई संयुग्मन के कारण होता है। इस प्रकार के अस्थानीकरण से अपेक्षाकृत अधिक स्थायी मुक्त मूलक बनते हैं। एलिलिक मुक्त मूलक दिया हुआ है और बेंजिल मुक्त मूलक की अनुनादी संरचनाएं आपको दी हुई। एलिलिक मुक्त मूलक में 2 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं और बेंजिलिक मुक्त मूलक में 5 अनुनादी संरचनाएं। तो एलिलिक मुक्त मूलक से अधिक स्थायी कौन होगा? बेंजिलिक मुक्त मूलक। एलिलिक मुक्त मूलक की अपेक्षा बेंजिलिक मुक्त मूलक की अनुनादी संरचनाएं अधिक है, अतः यह अपेक्षाकृत अधिक स्थायी है। बेंजिलिक मुक्त मूलक में मैथिल समूह पर फेनिल समूह की संख्या बढ़ने पर उनका स्थायित्व बढ़ता है, क्योंकि मुक्त मूलक की अनुनादी संरचनाओं की संख्या बढ़ती है। स्थायित्व क्रम दिया हुआ है। मैथिल मुक्त मूलक से अधिक स्थायी एथिल, एथिल से आइसोप्रोपिल, तृतीयक ब्यूटिल, उससे ज़्यादा एलाइलिक मुक्त मूलक, उससे अधिक बेंजाइलिक, उससे ज़्यादा डाई फेनिल मुक्त मूलक और से ट्राई फेनिल मुक्त मूलक। ये था मुक्त मूलक मध्यवर्ती। सेकंड है कार्बोनियम या कार्बोकेटाइन। जब किसी यौगिक में सहसंयोजी बंध के विषमांसन विखंडन से प्राप्त अस्थायी मध्यवर्ती स्पीसीज में कार्बन परमाणु धनावेशित होता है, उस स्पीसीज को कार्बोनियम आयन कहते हैं। ये मध्यवर्ती स्पीसीज क्रियाशील होती हैं। धनावेशित कार्बन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में होता है और उसकी समतलीय त्रिभुजीय संरचना होती है। धनावेशित कार्बन परमाणु के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन का षष्ठक उपस्थित होता है। धनावेशित कार्बन परमाणु में 2pz कक्षक रिक्त होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मैथिल हैलाइड। मैथिल हैलाइड कार्बन और हैलोजन में हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती कार्बन की अपेक्षा, तो विषमांसन बंध विखंडन होगा। तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और हैलोजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो कार्बोनियम आयन बना। ऐसे किसी भी यौगिक में जिसकी संरचना इस बात की अनुमति नहीं देती कि मध्यवर्ती स्थिति में समतलीय संरचना बने, तो कार्बोनियम आयन का बनना संभव नहीं होता। कार्बोनियम आयन को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। कार्बोनियम आयन यदि धनावेश क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बन परमाणु पर हो। कार्बोनियम आयन की कक्षीय संरचना। कार्बोनियम आयन में धनावेशित कार्बन परमाणु की sp2 संकृत अवस्था होती है। ये कार्बन परमाणु अन्य परमाणुओं से 3 sp2 संकृत कक्षकों के द्वारा एक ही तल में 3 सिग्मा बंध बनता है। असंकृत खाली pz कक्षक इस तल के लंबवत होता है। धनावेशित कार्बन परमाणु पर स्थित धनावेश का प्रिसेपण करके कार्बोनियम का स्थायीकरण किया जा सकता है। कार्बोनियम आयन का स्थायित्व। कार्बोनियम आयन के स्थायित्व की व्याख्या निम्न कारकों के द्वारा की जाती है: प्रेरक प्रभाव, अतिसंघनन प्रभाव, संघनन प्रभाव और विलायकीकरण प्रभाव। एल्किल कार्बोनियम आयनों के स्थायित्व की व्याख्या धनावेशित कार्बन परमाणु पर उपस्थित एल्किल समूह के +I प्रभाव और अतिसंघनन के द्वारा निर्धारित करते हैं। +I प्रभाव और अतिसंघनन के कारण कार्बोकेटाइनों के धनायनों का प्रिसेपण हो जाता है। धनावेश का प्रिसेपण बढ़ने पर कार्बोकेटाइन का स्थायित्व बढ़ता है। धनावेशित कार्बन परमाणु पर एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर धनावेश का प्रिसेपण बढ़ता है। अतः 1 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री एवं 3 डिग्री एल्किल कार्बोकेटाइनों के स्थायित्व क्रम निम्नलिखित प्रकार दिया जा सकता है: मैथिल से ज़्यादा एथिल, एथिल से ज़्यादा आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल से ज़्यादा तृतीयक ब्यूटेन। एलिल एवं बेंजिल कार्बोकेटाइनों के स्थायित्व की व्याख्या संघनन प्रभाव के द्वारा की जा सकती है। एलिल धनायनों में पी पाई संघनन के कारण धनावेश का अस्थानीकरण हो जाता है। निम्नलिखित 2 तुल्यांकीय अनुनादी संरचनाओं का अनुनाद संकर है, इसलिए ये स्थायी धनावेश। अभी एलाइल कार्ब धनायन, इसकी 2 अनुनादी संरचना आपको दी हुई है। एलिल धनायन का स्थायित्व तृतीयक एल्किल धनायन के लगभग समान होता है। बेंजिल धनायन की धनायन का अस्थानीकरण भी पी पाई संघनन के कारण होता है। बेंजिल की विभिन्न अनुनादी संरचनाओं को निम्नलिखित प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, ये आपको दी हुई है। बेंजिल धनायन
एलिल धनाइन की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है क्योंकि धनाइन का धनावेश का अस्थायी अधिक होता है। कुछ कार्बोनियम आयनों के स्थायित्व क्रम निम्नलिखित दिया हुआ है। मेथिल कार्बोनाइन से अधिक स्थायी एथिल है, एथिल से ज़्यादा आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल से ज़्यादा तृतीयक ब्यूटिल है, उससे अधिक एलाइलिक कार्ब, उससे अधिक बेंजाइलिक और उससे अधिक डाइफेनिल कार्बोनाइन, उससे अधिक ट्राइफेनिल कार्बोनाइन दी हुई है।